हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करूँगा मैं। यहाँ पे दिया हुआ है p⁻8 - 625, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए, जैसे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, p⁻8 को ये लिख सकता हूँ p⁻4 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। मैं इसको 25 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू, एक बार जोड़ दीजिए इन दोनों को, a प्लस बी, एक बार घटा दीजिए, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये a है, a स्क्वायर बीच में माइनस है और यहाँ पे 25 b का काम कर रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। देखिए किस तरह से लिखेंगे, अब a प्लस बी, अब ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। p⁻4 प्लस 25, एक बार आपने जोड़ दिया, अब एक बार इन दोनों को घटाना भी है क्योंकि a माइनस बी भी करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, p⁻4 माइनस 25। अब देखिए अब क्या करेंगे, p⁻4 प्लस 25 को तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिख दीजिए आप। बट अब जैसे ये दिया हुआ है p⁻4 माइनस 25, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो जैसे p स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो आप, क्योंकि 2 टू द 4 पावर 4 हो जाएगी। p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। इसको आप 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो और ये ब्रैकेट एज इट इज। अब इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते थे इसलिए एज इट इज लिखा, बट यहाँ पे हम पावर 4 को 2 में तोड़ सकते थे। p का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 25 5 का स्क्वायर होता है। अब p⁻4 प्लस 25 ये एज इट इज आएगा। अब इसमें फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है हमें। क्या करेंगे, यहाँ पे ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे a का काम कर रहा है p स्क्वायर, b का काम कौन कर रहा है 5, p स्क्वायर प्लस 5, बट एक बार घटाना भी है, ये क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 5। अब इससे आगे सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा, जैसे p⁻4 प्लस 25 इंटू p स्क्वायर प्लस 5 इंटू p स्क्वायर माइनस 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब मैं स्पेस बना रहा हूँ यहाँ पे। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, x⁻8 माइनस 16 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, x⁻4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, इसको आप 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब ऐसा लिखने से क्या होगा, अब देखिए जैसे ये a का काम कर रहा है,
और ये बी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये क्या होता है, यहाँ पे आप लिख दीजिए, जैसे ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार दोनों को ऐड करना है ए प्लस बी, सो ए प्लस बी, और एक बार दोनों को माइनस करना है, सो ए माइनस बी। सो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्म में तो दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। सो ए का काम कर रहा है एक्स पावर 4, सो एक्स पावर 4 प्लस 4, और एक बार दोनों को माइनस भी करना है, सो एक्स पावर 4 माइनस 4। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो एज इट इज लिखना पड़ेगा एक्स पावर 4 प्लस 4 एज इट इज। अब देखिए, इसको क्या लिख सकते हो आप, जैसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, सो इसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये एज इट इज आएगा एक्स पावर 4 प्लस 4। अब इसमें फिर से फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये क्या होता है, फिर से आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, जैसे ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक बार इन दोनों को ऐड करना है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इससे आगे सोल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है, सो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो फिर से मैं स्पेस बनाना चाहूँगा यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड। एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वाई इंटू अंडर रूट वाई, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसे फैक्टराइज करना है। सो इससे पहले आपको एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, जैसे अगर आप अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स करते हो, सो आपको एक्स मिलता है, और अगर आप अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई करते हो, सो आपको क्या मिलता है, वाई मिलता है। अंडर रूट और अंडर रूट का मल्टीप्लाई हो जाता है, सो अंडर रूट हट जाता है। सो अब मैं इसकी जगह पे, जैसे जो दिया हुआ है, सो एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स की जगह पे अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकता हूँ। सो इसकी जगह मैंने लिखा अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। एक अंडर रूट एक्स पहले से दिया हुआ है, सो इसको एज इट इज लिख दिया मैंने। अब देखिए बीच में माइनस है, सो माइनस। अब y की जगह पे मैं अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई लिख सकता हूँ। सो इसकी जगह पे मैंने लिखा अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई, और एक अंडर रूट पहले से दिया हुआ है, सो इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। मैंने क्या किया, इस x को अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख दिया, y को मैंने क्या लिखा, अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई। अब ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा, अब देखिए ये 1 2 3 टाइम्स दिया हुआ है, मतलब ये अंडर रूट एक्स क्यूब दिया हुआ है, माइनस अगर इसको ध्यान से देखेंगे आप, अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई, ये 3 टाइम्स दिया हुआ है, सो अंडर रूट वाई का क्या हो जाएगा, क्यूब। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, दोनों को जोड़ दीजिए ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, सो ये माइनस ए बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे भी प्लस होता, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इट्स माई मिस्टेक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
माइनस आएगा और इधर प्लस आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है। तो अगर यहाँ पे माइनस आया तो इधर प्लस आएगा, और अगर मैं प्लस लिखता हूँ, अगर यहाँ पे प्लस है बीच में, सो इधर प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ए का काम कर रहा है ए क्यूब, माइनस ये बी का काम कर रहा है सो बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो ए माइनस बी, सो ये क्या हो जाएगा, ये तो दिया हुआ है इस फॉर्म में, मतलब ये दिया हुआ है इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। सो ए माइनस बी अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, सो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इंटू, अब ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करना है हमें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। सो क्या लिखेंगे आप, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, इसको एज इट इज लिखिए आप जैसे अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स क्या होता है, एक्स। सो यहाँ पे आप एक्स लिख सकते हो, प्लस अंडर रूट वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई, वाई हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट है, सो अंडर रूट के अंदर मैं एक्स और वाई को लिख सकता हूँ। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि इससे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस अंडर रूट वाई क्यूब इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, एज इट इज में कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स इंटू वाई। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।